वाला जो पोल है वो परफेक्ट है गौरव की हाइट के अकॉर्डिंग। और मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। एक्सरसाइज को आप बार बार करते हो तो जो आपकी हाइट होती है वो इंक्रीज होती है। तो आई एम श्योर आप इसी के लिए हम पार्क में आए हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आफ्टर 20 मैंने ट्राई नहीं करी थी। अगर मैं ट्राई करता तो शायद मेरी 2-3 इंच और हाइट बढ़ जाती। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है। बहुत सारा काम था, आई वॉज सराउंडेड बाय सो मैनी थिंग्स, और मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता जो ऑलरेडी यूट्यूब पर हो। और अगर यूट्यूब पर वो है और वो आपको अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है तो मैं उन्हीं चीज़ों को सर्च कर रहा था कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। आई वॉज डूइंग लिटिल रिसर्च ऑन सर्चेबल कंटेंट कि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर क्या टाइप करते हैं, और फाइनली मुझे टॉपिक मिल गया है। टॉपिक का नाम है हाउ टू इंक्रीज हाइट नेचुरली, और हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरली। यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर हाइट बाय फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स and hacks. If you are in your teenage and in your mid-20s, you can definitely increase your height. आज की वीडियो में जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी हैक्स बताऊंगा, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किए थे। मेरे मॉम डैड की हाइट अराउंड 5'2" और 5'1" है। मेरी हाइट है अराउंड 5'11". मैं अपने घर में सबसे लंबा हूँ। और मैं लंबा क्यों हूँ इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। किस टाइप का मैंने हार्ड वर्क किया है, क्या क्या मैंने डाइट ली है, और मैंने किस तरीके से अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे हैं, आज बताएंगे इस वीडियो में। आज वाली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत मैंने रिसर्च कर रखी है। काफ़ी सारी जगहों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो थोड़ा पेशेंस रखना। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत वैल्यू मिलेगी। ये हाइट बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपकी स्लीप है, उसके अंदर आपकी डाइट है। तो मैं एक एक करके आऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। जो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज हैं हाइट बढ़ाने के लिए, और मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है और इस एक्सरसाइज ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है। When I was in my teenage, इस एक्सरसाइज को करके मैंने 2 महीने में अपनी 3 इंच हाइट बढ़ाई थी। और मेरे घर वाले भी शौक थे, मेरे फ्रेंड्स भी शौक थे। तुम इस बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो लोग अपनी टीन एज में हैं और मिड-20s में हैं, अगर वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो विद इन 2 मंथ्स में उनकी हाइट डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है। और कुछ आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, खाने पीने पे भी डिपेंड करता है, आपकी स्लीप पे भी डिपेंड करता है। चलेंगे अपने स्टूडियो से बाहर और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज आपको करने कैसी है। ये पहली एक्सरसाइज है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से करना। आ जाओ। हाय फ्रेंड्स, तो पहले थे हम स्टूडियो के अंदर, अब हम स्टूडियो के बाहर। तो सबसे पहला जो नोट है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलो, ऑलवेज वेयर अ मास्क। मास्क नहीं लगाओगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। पहली जो एक्सरसाइज है वो है, तो फ्रेंड्स आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनकी हाइट लंबी क्यों होती है? इसलिए होती है जैसे कि जिम में जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिम में वर्क करते हैं अपनी मसल पे, तो मसल ग्रो करता है। इसी तरीके से जब बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर स्पेशली डंक डालता है तो उसकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। बास्केटबॉल गेम में आपकी हाइट इंक्रीज इसीलिए होती है क्योंकि जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, इसलिए बास्केटबॉल प्लेयर्स की हाइट बढ़ती है। तो हम बास्केटबॉल तो हर जगह खेल नहीं सकते। एक्सरसाइज बताऊँगा जिसकी मदद से हम फेक डंक्स, एक मेरी खुद की टर्म है जो मैंने बचपन में जैसे मैंने एक्सरसाइज करी थी, तो कुछ जगह पे बास्केटबॉल कोर्ट नहीं हुआ करता था, तो मैं वहाँ क्या करता था, वहाँ मैं कुछ एक्सरसाइज करता था, मैंने बास्केटबॉल को रिप्लेस कर दिया और उन्हीं की वजह से मेरी हाइट बढ़ी है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सरसाइज है। विद इन 2 मंथ्स में 3 इंच तक हाइट बढ़ गई थी, जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बास्केटबॉल के बारे में मैं जहाँ आपको बता रहा था कि जब आप बास्केट डालते हो तो आप अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच करते हो। जब आप स्ट्रेच करते हो तो आपकी जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। जब आप उनको एक्टिवेट कर लेते हो और इस एक्सरसाइज को आप बार बार करते हो तो जो आपकी हाइट होती है वो इंक्रीज़ होती है। जो ये पहली एक्सरसाइज है वो है फेक डंक्स, और फेक्स आपको दिखाएगा गौरव करके कि कैसे करते हैं। तो मेरे साथ है गौरव, वो आपको दिखाएगा। मैंने उसको बताया किस तरीके से करना है। तो आई एम श्योर आपको ऐसी बास्केट्स मिलेंगी, या तो अगर आपका फुटबॉल कोर्ट आपके पास होगा तो ऐसा होगा, हो सकता है आपके पास ना भी हो। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो गाइज़ हवा के कारण मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ेगा क्योंकि मेरी यहाँ पर आवाज़ क्लियर नहीं है। तो गाइज़ इस एक्सरसाइज में आपको जंप करना है, जितना तेज़ी से आप ऊपर जंप कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का नाम है फेक डंक्स, जैसा मैंने पहले बताया।
आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे लोड आएगा, आपके काफ्स पे लोड आएगा, आपकी थाइस पे लोड आएगा, आपकी हैंड्स पे लोड आएगा, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी उतना ज़्यादा ही आपके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होगा। Basically, this exercise allow pituitary gland to release more growth hormones into the body, causing it grow. देखिए, stretching can reverse the compression, making you slightly taller until your spine compresses again. Spinal compression इस बास्केटबॉल को खेलने से सबसे ज़्यादा होती है। इस एक्सरसाइज को करोगे तो डेफिनेटली आपकी 2 महीने में 2 से 3 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। अगर आप अपनी मिडिल एज में हो या टीन एज में हो, आफ्टर 20 मैंने ये ट्राई नहीं करी थी। अगर मैं ट्राई करता तो शायद मेरी 2-3 इंच और हाइट बढ़ जाती, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये मेरी ट्राई है। जब मैं स्कूल टाइम में था तो और मेरे हिसाब से इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्ट्रेच योर होल बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपको पूरा का पूरा स्ट्रेच करना है जितना हो सके, बिल्कुल सीधा। जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो आपकी बॉडी पे और ज़्यादा, इसमें आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, और आपके जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे इस एक्सरसाइज में भी। तो उस एक्सरसाइज के बाद आपको इसको करना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। एक सेट में 25 रैप है, आपको उसके 2 सेट करने हैं, 2 सेट इसके, 2 सेट उसके। देखिए, जॉगिंग इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज टू इंक्रीज हाइट दैट यू कांट मिस आउट इफ़ यू आर डेस्परेट अबाउट मेकिंग योर लेग्स लॉन्गर। रनिंग करने से, जॉगिंग करने से जो आपकी लेग बोन्स होती हैं वो बढ़ती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जॉगिंग एक मैजिक का काम करती है आपकी हाइट बढ़ाने में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे काफ्स इतने हैवी कैसे हैं, मेरी थाई इतनी अच्छी कैसे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि मैंने बचपन से बहुत रनिंग करी है, मैं आज भी रनिंग करता हूँ। और रनिंग करने से आपकी जो काफ मसल होती है, आपकी जो थाई होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्पेशली और ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी। तो मूविंग ऑन टू दी थर्ड एक्सरसाइज, वो बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज है, हमारे पूर्वजों की एक्सरसाइज है। हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे, हमारे दादा दादी बोलते थे कि लटकना आपको ज़रूर है, लेकिन लटकना कैसे है वो आपको बताएगा गौरव। तो ये वाला जो पोल है वो परफेक्ट है गौरव की हाइट के अकॉर्डिंग। तो गौरव आपको बताएगा परफेक्ट तरीका कौन सा है। देखिए, जब भी आप लटकते हैं तो हमेशा अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। जब आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो जो आपके जो काफ है, जो आपकी जो लेग है, आपकी जो बैक है, आपके जो हैंड्स हैं, उस पर स्ट्रेच आना बहुत ज़रूरी है। जब स्ट्रेच आता है तभी आपकी जो हाइट है तब इंक्रीज होती है। यू हैव टू हैंग एट लीस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड दैट कैन हेल्प योर बॉडी टू ग्रो टॉलर। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप उन एक्सरसाइज के बाद में इसको करते हो। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप एक राइट एज में होते हो, जो आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आई नो आपको कुछ जगह पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपको गाइड करेगा। तो कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं जो आपको करनी है इन एक्सरसाइज को करने के बाद में। तो फिर से आपको गौरव दिखकर आपको बैंड होना है पीछे की तरफ। अगर आपके पास में कुछ ऐसा आपको मिल जाए, कुछ वो पैर रखने के लिए, तो आपको अपना पैर वहाँ रखना है और आपको स्ट्रेच करना है पूरा। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका जो हाइट इंक्रीजिंग प्रोसेस है वो बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। एक्सरसाइज तो अपने आप में ही आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करो, सुबह उठो टाइम से और पार्क जाओ, वर्कआउट करो, फिट रहो, लंबे बनो, अच्छे बनो, अच्छा देखो, अच्छा करो। सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ योर डाइट। हाइट इंक्रीज करने में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप टीन एज में होते हैं, अपने मिड 20s में होते हैं, 15, 16, 17, 18 वाली जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, और उसमें आपको कभी भी डाइट नहीं करनी चाहिए। आपको सब कुछ खाना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, एक्स्ट्रा फैट्स नहीं खाने चाहिए, ये नहीं वो नहीं, आपको सब कुछ खाना चाहिए। क्योंकि 20 साल के बाद में आप जिम जाके भी अगर आपने थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया है तो आप उसे कम कर सकते हो, लेकिन जो आप खाते हो वो आपकी ग्रोथ में लगता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हमें सब कुछ खाना चाहिए 18-20 साल तक, वो बिल्कुल सही कहा है। वो आपकी ग्रोथ में बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप खा रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सारा दिन सोओगे, आप सारा दिन लेटोगे। आपको उसी हिसाब से वर्कआउट भी करना है, मेहनत भी करनी है, रनिंग भी करनी है, लटकना भी है। सारी वो जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई वो सब आपको करनी है, और उसके साथ आप कोई भी डाइट ले सकते हो, कितना भी खा सकते हो। वो सब आपकी हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, और आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारी थर्ड टिप है टू इंक्रीज योर हाइट नेचुरली, उसमें है प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। यू नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, यू नीड क्वालिटी टाइम ऑफ स्लीप। नींद है वो बीच बीच में टूट रही है,
आप 2 घंटे बाद उठ रहे हो, 3 घंटे बाद उठ रहे हो, आपकी जो स्लीप है वो 8 to 10 आवर्स की होनी चाहिए। स्पेसिफिक आपकी स्लीप होनी चाहिए। आपको जब आप सो के उठो तो आपको लगना चाहिए कि आप फ्रेश उठे हो, आपके चेहरे पे वो ग्लो होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सोना है, गहरी नींद आपको आनी चाहिए। जब आपको वो नींद मिलती है तो आपकी जो बॉडी होती है उस वक्त आपके जो सेल्स होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो रिपेयर होते हैं। और जब आपके सेल्स अच्छी तरीके से रिपेयर होते हैं तो वो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। उतने वक्त ही आपकी सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है। तो अगर जब आप वर्कआउट कर रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो और आप ठीक से नहीं सोओगे तो आपकी ग्रोथ पर उसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी फोर्थ टिप उन लोगों के लिए है जो 20 साल से ऊपर के हैं, 20 से 24 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि जब आप 20 साल से ऊपर हो जाते हो, 24 साल से ऊपर के हो जाते हो तो हाइट बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये वाली टिप देखिए, यू कैन वेयर शू फिलर्स। शू फिलर्स अगर आप शू में डाल के पहनते हैं, एक तो शू फिलर जो होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि आपका शू खराब हो जाएगा। इससे 2 से 3 इंच तक हाइट बहुत आराम से बढ़ जाती है। और आप ट्राई करें कि वो वाले शूज़ पहने जिनमें थोड़ी सी हील होती है। आई एम 5'11" और जब मैं उस टाइप के शूज़ पहनता हूँ तो मेरी हाइट अराउंड 6'1" और 6 फीट तक हो जाती है। और अगर मैं शू फिलर्स पहन लेता हूँ तो आई लुक मोर टॉलर। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं पहनता हूँ, लेकिन इन केस अगर आप अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको लगता है कि मतलब मुझे और अच्छा दिखना है, तो यू कैन डेफिनेटली वेयर शू फिलर्स और वो आपकी हाइट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, मेरी जो लास्ट टिप है वो है डू योगा एंड स्ट्रेचिंग एंड ऑलवेज कीप योर पोस्चर स्ट्रेट। अगर आप स्ट्रेट चलेंगे, आप सीधा चलेंगे, अपना सीना तान के चलेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रख के चलेंगे तो 1-2 इंच हाइट तो आपकी वैसे ही बड़ी लगती है। अगर आप बिल्कुल सीधा चलेंगे, अगर आप झुक के चलेंगे तो आपकी हाइट ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी लो दिखता है। सीना तान के चलने का मतलब ये नहीं कि आप सीना ऐसे करके चलो, आपको नॉर्मली चलना है, एक जेंटलमैन की तरह चलना है, क्योंकि आप एक जेंटलमैन हैं। जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ कि ऑलवेज वेयर वेल फिटेड एंड वेल टेलर्ड क्लोथ्स। जो भी क्लोथ्स पहने वो ज़्यादा बैगी नहीं होने चाहिए, आपके क्लोथ्स ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए। आपको एक स्लिम फिट कपड़े पहनने हैं। स्लिम फिट जैसे कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, मैंने जैसे जीन्स पहनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। स्लिम फिट कपड़े पहनने से आप और अच्छा दिखते हो, आप अट्रैक्टिव दिखते हो, यू लुक टॉलर। अगर आप बैगी कपड़े पहनोगे, लूज कपड़े पहनोगे, आपकी हाइट कम लगेगी। ट्राई टू वेयर डार्क कलर्ड जीन्स एंड लाइट कलर शर्ट। अगर आप डार्क कलर की जीन्स पहनोगे और ऊपर लाइट कलर पहनोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो अपर बॉडी वो थोड़ी सी ब्रॉड लगेगी, थोड़ा सा आप टॉलर दिखोगे। ये एक हैक है और मैंने अपने इंस्टा पेज द ग्रूमिंग वर्ल्ड पर डाला भी था वहाँ पर कि किस तरीके के आपको कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप थोड़े कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और आप जानना चाहते हो मेन स्टाइल के बारे में, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा हैंडल विच इज़ द ग्रूमिंग वर्ल्ड। वहाँ पर मैं और स्पेसिफिकली चीज़ों को अच्छी तरीके से बताता हूँ, तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना। ये मेरी कुछ टिप्स एंड हैक्स हाइट बढ़ाने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक कुछ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।